बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। तो आजकल सर्दियां हैं और बहुत ही अच्छी सब्ज़ी आई हुई है, पालक साग, सरसों का साग, मेथी वगैरह। तो मैं आज आपको दे रही हूँ बीफ पालक यानी साग गोश्त की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसमें मैंने थोड़े से मसालों को चेंज किया है। जो हम रोज़मर्रा में मसाले डालते हैं उनको थोड़ा सा मैंने चेंज किया है। तो ये देखिए, मैंने मेथी हाफ़ के जी और पालक हाफ़ के जी, आधा आधा किलो मैंने ये दोनों चीज़ें ले ली हैं। तो चलिए अब हम गोश्त चढ़ाते हैं। पहले तो 3 सर्विंग स्पून्स मैंने ऑयल लिया है। आप चाहें तो आप घी भी डाल सकते हैं। और एक बड़ी प्याज को मैंने बारीक बारीक देखें इस तरह से काट के ऑयल में डाल लिया है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी मेथी दाना हाफ़ टी स्पून और ज़ीरा हाफ़ टी स्पून। तो ये देखिए, ये दोनों चीज़ें बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर देती हैं पालक में, सब्ज़ी में। और ख़ास तौर पर हम जो आलू पालक आलू बैंगन बनाते हैं उसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो इन सब चीज़ों को मैं कर लूँगी थोड़ा सा फ्राई, ताकि अच्छा सा फ्लेवर आए सालन के अंदर। तो अब जी मैंने लिया है हड्डी वाला गाय का गोश्त हाफ़ के जी। तो बीफ मैंने ले लिया है हाफ़ के जी। ये देखिए, इस तरह से मैंने छोटी बोटियां करवा ली हैं, क्योंकि पालक के अंदर छोटी बोटी चलती है। और मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 1 टेबलस्पून भर के, देखिए आपके सामने। अब इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से हमने फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि गोश्त का कलर जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाए और इसका जो बिसांदा पानी है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और एक सौंधापन आ जाए, खुशबू सी आने लगे आप जब फ्राई कर रहे हो गोश्त को। तो जी यहाँ पर देखें गोश्त फ्राई हो गया है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी हाफ़ टी स्पून नमक। आप हस्बे ज़ायक़ा, हस्बे ज़रूरत भी नमक ले सकते हैं, क्योंकि पालक में पहले से ही नमक होता है, इसलिए नमक आप देख के डालें। 1 टीस्पून भर के मैंने ली हैं रेड चिलीज़, ये भी आप हस्बे ज़ायक़ा लें। मुझे चिलीज़ पसंद है, चटपटा सा पालक गोश्त पसंद है, इसलिए मैंने 1 टीस्पून डाला है। अब मैं डाल रही हूँ हल्दी हाफ़ टी स्पून। तो जी ये सारे मसाला जात मैंने ऐड कर दिए हैं। और अब मैं डालूँगी 2 बड़े बड़े टमाटर चॉप करके, यानी इस तरह से छोटे छोटे से काट के आपने टमाटरों को डाल देना है। इससे ज़ायक़ा दुबाला हो जाता है साग गोश्त का और बहुत ही मज़ेदार सा एक फ्लेवर आ जाता है सालन के अंदर पालक गोश्त में। तो ये जी देखें, अब मैंने 1 चमचा चलाकर और फ्राई किया। अब मैं इसके अंदर डालूँगी 2 ग्लास या आप 1 ग्लास ले लें, ये गोश्त पे डिपेंड करता है कि ये कितनी जल्दी गलेगा। एक जोश आने पर आप हल्की आंच पर ढककर इसको पकाएं। बाज़ औक़ात गोश्त जो है वो जल्दी गल जाता है और बाज़ गोश्त ज़रा देर से गलते हैं। तो आप इसी हिसाब से पानी डाल के गोश्त को गला लें पहले। तो ये देखिए, मैंने मेथी और पालक को बहुत अच्छे से धो लिया था और छलनी में रख दिया है। आप ये देख रहे होंगे कि मैंने पालक नहीं काटा और ना ही मैंने मेथी काटी है। ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि मैंने क्या किया है। तो जी देखिए, अब मैंने 1 कप बस पानी डालकर मेथी और पालक को उबाल लिया है, सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए जोश आने पर। अब मैं ब्लेंडर में इसको पीसूँगी। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि आपको बारीक बिल्कुल नहीं पीसना, वरना बिल्कुल एक लिक्विड सा बन जाएगा और ख़राब हो जाएगा पालक। आपको इस तरह से 1 और 2, बस इस तरह से आपको ब्लेंडर को सिर्फ 2 बार चलाना है और इस तरह से दरदरा आप पालक को कर लें। अब यहाँ पर देखें, पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है, गोश्त भी गल गया है। अब मैं अच्छे से भून रही हूँ। तेल ऊपर जब आ जाए तो फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे जी पिसा हुआ, यानी दरदरा पिसा हुआ पालक। मैं चाहूँ तो मैं घोट सकती थी डोई की मदद से, लेकिन टाइम को बचाने के लिए मैंने दरदरा पीस लिया है। आपको ये कैमरे में बारीक लग रहा होगा, जबकि ये बारीक बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल दरदरा सा पिसा है। अगर बारीक हो जाए पालक तो वो फ्लेवर नहीं आएगा, वो जायका नहीं आएगा जो कि हम चाहते हैं पालक गोश्त में। तो जी देखें, मैंने मिक्स कर दिया है और थोड़ी सी देर के लिए मैंने ढककर पकाया, यानी 2 से 3 मिनट के लिए ढक के पकाया। अब आप देखें, जब पानी बिल्कुल खुश्क होने लगे और ऑयल ऊपर आने लगे, उस वक्त तक आपको चमचा चला चला के दरमियानी आंच पर पालक गोश्त को बनाना है।
तेज़ आंच आपने बिल्कुल नहीं करनी, इससे हांडी जल जाने का ख़दशा होता है। तो जी मैंने दोबारा से ढक्कन ढक दिया था और फिर दोबारा से हटाया। तो अब देखें, बार बार मैंने ढक्कन ढक के हटाया और पालक को इस तरह से फ्राई किया। तो अब देखें ऑयल ऊपर आ गया है। तो तकरीबन हमारा ये पालक गोश्त बिल्कुल रेडी है और बहुत मज़ेदार सी खुशबू पूरे घर के अंदर आ रही है मेथी और पालक की। तो व्यूअर्स, आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। हरी मिर्चें ऐड करें और ये देखें मैंने थाली में पालक गोश्त निकाल दिया। इसके ऊपर अगर आप चाहें और दावत में रखना चाहें तो आप इसमें 1 देसी घी का टीस्पून से भगार भी लगा सकती हैं। यानी मैंने फ्राइंग पैन में 1 टीस्पून देसी घी डाला, उसमें थोड़े से तिल और बादाम कटे हुए ऐड करके मैंने ऊपर से थाली को भगार लिया है पालक गोश्त की। तो मैं उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। मेरी इस रेसिपी को आप इन दिनों ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।